फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जिसके बारे में बात करेंगे वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन के बारे में जो हम बात करेंगे तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बट रिमेंबर वन थिंग, इंटरजेक्शन इज ऑलवेज a spoken word, right? It is a spoken word that expresses an emotion. हृदय के मन के उद्गार, भाव प्रकट करने के लिए किस तरीके से आप अपने भाव प्रकट करते हैं, इसके लिए इंटरजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक स्पोकन वर्ड है। और मैं आपको ये बता दूं कि दैट एन इंटरजेक्शन, बेसिकली इसके बारे में बात करें, एन इंटरजेक्शन समटाइम्स कॉल्ड अ फीलर पॉज that usually has no grammatical connection to the rest of the sentence. Interjection can be phrases or even sentences or as well as words. I hope यहाँ तक आप सब लोग को क्लियर होगा कि इंटरजेक्शन जो है वो मन के भाव को प्रकट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हेलो एवरीवन, greetings of the day. I'm Suresh Dwivedi and you're watching our YouTube channel SKL Gurugram. Friends, Unlock Phase 1, it had started and it will be for 30 days at least for the people those they belong to education sector like schools, colleges, coaching centers, like institutions. We are not supposed to or we are not allowed to open it. So 30 days complete. We have once again time to enhance our knowledge during this unlock phase 1. So friends, इस पूरे 30 days के दौरान हमारी पूरी कोशिश होगी कि ऑल्टरनेट एक वीडियोस आप लोगों को हम प्रोवाइड करते रहें, और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप अपनी नॉलेज को एनहेंस करें। और कुछ चीज़ें हैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर, मैंने लास्ट टाइम कहा था, थैंक यू सो मच कि आप लोग जुड़े और आप लोग ये क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। हमारा अगला नया बैच अनाउंस हो चुका है जिसके लिए आप हमारे मीन्स दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक में आपको मिल जाएगा, या अभी आप देख सकते हैं, अभी ये डिस्प्ले किया जाएगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग के कमेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं, या रादर आप लोग वीडियो वॉच तो कर रहे हैं पर उसके लिए उससे रिलेटेड कमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट भी डालें कमेंट बॉक्स में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें सो दैट अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचे। और इंटरजेक्शंस को हम समझने के लिए इसको 7 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि इंटरजेक्शन जो है अलग अलग किस तरीके से एक्सप्रेस करता है सडन फीलिंग और इमोशंस को, इसको लेकर के। तो फ्रेंड्स, वो 7 कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें हम इंटरजेक्शन समझ सकते हैं, इसे आप समझिए। सबसे पहला, जॉय यानी खुशी को प्रकट करने के लिए, उसके लिए वर्ड है हुर्रा, हा हा, हुज्जा। एग्जाम्पल के तौर पर, हुर्रा, वी हैव won the World Cup. दूसरा है दुख प्रकट करने के लिए, ग्रीफ या सॉरो जिसे कह सकते हैं, अलास, आह, हा। एग्जाम्पल, एक सेंटेंस की लेते हैं, अलास शी लॉस्ट हर सन इन कारगिल वॉर। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, आह ही हैज गॉन। तो ये दो हमने देखा, एक जॉय खुशी प्रकट करने के लिए, एक दुख प्रकट करने के लिए, सॉरो या ग्रीफ के लिए। तीसरा लेते हैं सरप्राइज, आश्चर्य के लिए, इसके लिए कभी हम यूज करते हैं इसमें हा या व्हाट, एक्सप्रेशन बोलते हैं इसमें व्हाट। फॉर एग्जांपल, व्हाट ही फेल्ड, इट मींस हमने यहाँ एक्सप्रेशन बोलते समय एक्सप्रेस किया। फोर्थ नंबर पर लेते हैं कंटेम्प्ट के लिए, घृणा प्रकट करने के लिए किसी भी जगह पर, जैसे फाई, बॉश, शेम शेम, इस तरीके से हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल, फाई you did such thing. So this was the fourth one. फिफ्थ नंबर पर किसी भी चीज के अप्रूवल को लेकर के या ग्रीटिंग्स, बधाई देने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कई बार हम वर्ड यूज करते हैं ब्रावो, वेल डन। सो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रावो, वेल प्लेड माय चिल्ड्रन। नेक्स्ट, आगे के दो और
5th के बाद 6th और 7th कैटेगरीज लेते हैं। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया जॉय, खुशी प्रकट करने के लिए। दूसरा, दुख प्रकट करने के लिए, ग्रीफ या सॉरो के लिए। तीसरा, सरप्राइज के लिए। फोर्थ, कंटेम्प्ट यानी घृणा प्रकट करने के लिए। एंड फिफ्थ, ग्रीटिंग्स या अप्रूवल, बधाई देने के लिए। अब हम बात करते हैं 6th और 7th। 6th यूजेस में कॉलिंग मीन्स संबोधन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हेलो, हे एग्जाम्पल, हेलो, व्हाट आर यू डूइंग हियर। 7th, द लास्ट वन इज दैट अटेंशन, ध्यान केंद्रित करने के लिए। जैसे इसमें हम वर्ड यूज कर सकते हैं अटेंशन, हश, बिहोल्ड, ये सारे वर्ड्स हैं। फिर से अटेंशन, हश, बिहोल्ड। एग्जाम्पल लेते हैं, डोंट मेक अ नॉइज, हश, डोंट टॉक हियर। एक्सप्रेशंस कैसे आप दे रहे हैं इमोशंस को प्रकट करने के लिए, ये रोल है इंटरजेक्शन का। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज लेते हैं। और ऑनलाइन क्लासेस के न्यू बैचेस अनाउंस हो चुके हैं। फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं, प्लीज आप जल्द से जल्द इस क्लास को ज्वाइन करें और जितना जल्दी और जितना ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं इस अनलॉक फेज 1 के अंतर्गत, ज़रूर आप इसका लाभ उठाएं। थैंक यू, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।